अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, जो 14 जुलाई हो गई है 2023 की, डॉलर भी नीचे आया है और मार्केट भी कोई इतनी तेज़ नहीं है। हालात क्या हैं, ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने रेट नहीं गिराए। 7 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं और 7 दिन पहले हमने कहा था कि इम्पोर्टर्स ने रेट नहीं कम करे, जबकि डॉलर तभी गिर गया था कि 12 से 15 रुपये तक डॉलर गिर चुका था। क्या मुश्किल हो रही थी इनको? मुश्किल यही हो रही थी कि बस वो ज़्यादा कमाने की लालच थी और तो कुछ भी नहीं था। कोई मसाइल नहीं थे, कोई ऐसा मसले नहीं थे और बस बहाने थे कि हमारी एलसी नहीं खुलेगी और हमारा ये नहीं होगा और हमारा वो नहीं होगा। और हमने तो फिर महंगा ही ख़रीदना है और हमने पिछला भी महंगा ख़रीदा है और हमने अगला भी महंगा ख़रीदना है। पता नहीं, बस वो जो 15 रुपये गिरे हैं वो ऐसा लगता था जैसे इजिप्ट में गिर गए हैं या सोमालिया में गिर गए हैं, पाकिस्तान में नहीं गिरे। तो वो 15 रुपये गिरने का इफेक्ट नहीं लाए थे ये। बट हुआ ये है कि हमने उस दिन भी सजेशन लोगों को दी थी, कस्टमर को दी थी कि आप परचेजिंग रोकें, आप बॉयकॉट करें, आप अवॉइड करें अभी परचेजिंग को। जब आप रुकेंगे तो फिर इंपोर्टर को दिखेगा और ऑटोमेटिकली प्राइसेस गिरेंगी। तो वही हुआ है कि आज के अगर हम रेट्स की बात करें तो कराची के जेन्युइन रेट्स 82, 83, 84, जो पहले 86, 87, 85, 86, 87 के रेट्स थे, वो आज 82, 83, 84 के रेट्स हो गए हैं। तो कहने का मकसद है कि तकरीबन 4 से 5 रुपए की कमी आई है पैनल्स के रेट्स में। और 4 से 5 रुपए की कमी एक अगर आप उस 15 रुपये को कंपेयर करें कि जो पहले जिसमें डॉलर गिरा था, 15 रुपये डॉलर गिरा था, तो उस हिसाब से देखें तो ठीक है, एक जायज़ कमी है कि ये उसी को रिफ़्लेक्ट करती है। 4 से 5 रुपये कमी जिसने भी प्राइसेस में करी है वो उस बात को रिफ़्लेक्ट करती है कि जो प्राइसेस में कमी आनी चाहिए थी वो आई है। ऑन दी अदर हैंड, एक्चुअल प्राइस सोलर पैनल की आज भी 65 से 70 रुपये के दरमियान होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो प्रॉफिट है आज भी इंपोर्टर का, वो 82 रुपीज़ पे भी जो ट्रेड कर रहा है या जो 80 रुपीज़ पे भी ट्रेड कर रहा है, उसका फिर भी प्रॉफिट 10 से 12 से 15 रुपये, 10 से 15 के दरमियान में सब मार्जिन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। चक्कर ये है कि ये सारे होलसेलर हैं, ये सब इंपोर्टर्स हैं, ये सब जब बल्क क्वांटिटी में सामान उठा रहे हैं तो फिर 10 से 15 रुपये का जो मार्जिन है वो जायज़ मार्जिन नहीं होता। मार्जिन जायज़ होता है 2 से 3 रुपये का। 2 से 3 रुपये इंपोर्टर रख सकता है अपने, और 2 से 3 रुपये आगे दुकानदार जो रिटेल कर रहा है वो रख सकता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर अपने 1 से 2 रुपये रख सकता है। तो ये एक जायज़ मार्जिन है जो पूरी चेन में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 से 3 रुपये और 2 से 3 रुपये और 1 से 2 रुपये, तकरीबन 8 से 10 रुपये का मार्जिन बनता है। तो अगर इंपोर्ट कॉस्ट 70 रुपीज़ की है तो आपको 80 रुपीज़ में माल मिलना चाहिए, बट वो एंड कंज्यूमर को 80 रुपीज़ में माल मिलना चाहिए। अगर इंपोर्ट कॉस्ट 60 रुपये है तो एंड कंज्यूमर को 70 रुपये में मिलना चाहिए। अगर इंपोर्ट कॉस्ट 50 रुपये है तो एंड कंज्यूमर को 60 रुपये में मिलना चाहिए। तो इस पूरी चेन को अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे और जायज़ मुनाफे पे काम सब करेंगे तो फिर कंज्यूमर्स की बाइंग पावर बढ़ जाएगी और सोलर के ऑप्शन में इजाफा आ जाएगा। और अगर सब 12-12 रुपये, हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं सोलर पैनल के पीछे 15 रुपये कमा लूँ पर वॉट के पीछे, जो कि अगर आप एक 10 किलो वॉट की कोटेशन बनाएं तो 1.5 लाख रुपये बन जाते हैं सिर्फ सोलर पैनल्स के ही पीछे। तो अगर 1.5 लाख रुपये हर बंदे ने कमाने हैं 10 किलो वॉट के सोलर पैनल्स के पीछे, तो इंपोर्टर ने भी इतने ही कमाने हैं और फिर 5-6 रुपये आगे रिटेलर ने कमाने हैं और 5-6 रुपये बीच के डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाने हैं। तो फिर कंज्यूमर की ख़रीद से बात निकल जाएगी और कंज्यूमर को सोलर पैनल नहीं अफोर्ड होएगा। और फिर वही होएगा जो पिछले 1 साल में हुआ है कि कंज्यूमर्स की रीच से चीज़ें बहुत बाहर चली गई हैं, जबकि सोलर पैनल्स की जो इंपोर्ट कॉस्ट थी उसमें कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। नहीं, उसकी प्राइस कम हुई थी। ऑन द कॉन्ट्री कम हो रही है। बिल्कुल, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस थी वो चाइना में कम हुई और इस कम होने की वजह से पाकिस्तान में जो रिफ्लेक्शन आई वो नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में जो लालच थी और पाकिस्तान में जो अनजस्टिफाइड मार्जिन कमाने की एक कोशिश थी इंपोर्टर्स की तरफ से और रिटेलर्स की तरफ से, पूरी चेन में जो जो शामिल था वो कम नहीं हुई। तो एक्चुअली तो सोलर पैनल की प्राइस नीचे आनी चाहिए थी, बट पाकिस्तान में वो प्राइस पहले 60-70 रुपये वाली 100 पे गई, फिर 120 पे गई, फिर 140 पे गई। और अब जब वो सारी मार्केट क्रैश कर रही है और असली हकीकत लोगों के सामने आ रही है कि रियलिटी क्या है, और रियलिटी आना एक अलग बात है। जब कस्टमर की बाइंग पावर से ही बात निकल जाएगी तो रियलिटी सामने आए या ना आए, कस्टमर उसको ख़रीद ही नहीं सकता। तो फिर ऑटोमेटिकली मार्केट क्रैश कर गई और आपके सामने है कि एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, एक रिक्वायर्ड कमोडिटी है, एक नेसेसिटी है पाकिस्तान की कि उसके पास सोलर पैनल्स की एक अबंडेंट क्वांटिटी हो, जेन्युइन पैनल्स हो जो कि प्रोड्यूस करें, बट बाइंग पावर नहीं है तो माल नहीं बिक रहा। और इम्पोर्टर्स के हालात भी आपके सामने है कि माल बिक रहा होता तो रेट्स ऊपर जाते हैं, माल नहीं बिक रहा। और ऑफ कोर्स एक आउटक्राई भी है पूरी कम्युनिटी की तरफ से और कंज्यूमर की तरफ से भी कि आप अनजस्टिफाइड मार्जिन नहीं ले सकते। तो ऑटोमेटिकली प्राइस अभी 82 रुपीज़ तक आई है, इसको गिर के और 65 से 70 तक जाना चाहिए। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? 60-67 में तो थोड़ा टाइम लगेगा।
पर एटलीस्ट लोगों ने लोग जो रुके हैं ईद पे और ईद के बाद भी, एटलीस्ट उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टर को ख्याल आया और उसने रेट नीचे करे। बिल्कुल ऐसे ये भी विन विन सिचुएशन है लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ज़रा आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे हैं हमारे इस रीजन में सोलर को, विंड को, किस तरह ये आगे रिन्यूएबल्स में हम कितना पीछे हैं, या हम सही सिमत में जा रहे हैं? एज ए इंडिविजुअल अगर हम देखें, जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं वो क्या सोच रही हैं और वो कितना समझ रही हैं इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उनके तो छोटे छोटे यूनिट्स भी मेगावाट की एनर्जी उनको चाहिए होते हैं, उनके अपने ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, तो वो इस एनर्जी को समझ भी पा रहे हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि मुल्क के लिए भी, और या अभी भी उनको नहीं समझ आ रही और पता नहीं चल रहा? जनरली अगर आप बात करें तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए हैं, कराची में बात कर लें, मेजॉरिटी तो यहाँ लगे हुए हैं, बाकी पंजाब के कुछ रीजन्स में लगे हुए हैं। जो मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं ना, उनकी समझ से भी बाहर है ये गेम। और साथ में ज़रा इसको इंडिया के साथ कंपेयर भी करिएगा कि उनके जो बिजनेसमैन हैं वो उनको समझ आ रही है या सिर्फ हमारों को समझ नहीं आ रही? अच्छा, हमारे जो मेजॉरिटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एनर्जी में उनकी जो थिंकिंग है वो ओल्ड स्कूल थिंकिंग है, और वो आज भी वही थिंकिंग है जो पेट्रोकेमिकल या जो ऑयल एंड गैस वाली थिंकिंग होती थी कि हमने ऑयल एंड गैस से ही अपनी जो एनर्जी डिमांड है उसको मीट करना है। तो आपको याद है अभी एक टीवी चैनल पे कोई महीना पहले एक पूरी डिबेट हुई थी, ग्रैंड डिबेट हुई थी बजट आने से पहले, और उसमें 10 से 12 CEOs बुलाए हुए थे। उसमें हर टॉप कंपनी की, टॉप पाकिस्तान की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी उनके 10 CEO बैठे हुए थे। उसमें सीमेंट की कंपनीज भी थी और उसमें फर्टिलाइज़र की कंपनीज भी थी, और सबसे बड़े नाम जो थे वो टॉप CEOs बैठे हुए थे, वो कोई छोटे मैनेजर या कोई और बैठे हुए भी नहीं थे। जब आप उनकी बात सुनते, आप वो YouTube पे अवेलेबल है वो पूरा इंटरव्यू, तो Jio TV पे वो आया था, किसी उसने बंदे का नाम नहीं याद जो न्यूज़ एंकर थे, बट नॉनदलेस तो उनकी अगर आप बातें सुने और आप उनकी बातों को एनालाइज़ करें तो वो ओल्ड स्कूल थिंकिंग वही वाली सारी मौजूद थी कि हमें अपनी जो पेट्रोल है उसकी डिमांड को मीट करवाना है, और हमने इंडस्ट्री को गैस दे के रखनी है, और हमने इंडस्ट्री के लिए ऑयल भी क्रिएट करके रखना है, और हमने जो हमारी बाइंग पावर है, जो हमने LCs हैं उसको ऑयल रिलेटेड या ऑयल एंड गैस रिलेटेड है, हमने उसको भी मेंटेन करना है और इंश्योर करना है। और रिन्यूएबल्स पे जब डिस्कशन आई तो रिन्यूएबल्स पे मुतफ़िकर आई ये निकली कि रिन्यूएबल्स आर नॉट सस्टेनेबल एट द मोमेंट, और रिन्यूएबल्स जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड को मीट करवा ही नहीं सकते, और क्योंकि ये इंडस्ट्री की डिमांड को मीट नहीं करवा सकते तो ये एक वायबल ऑप्शन ही नहीं है, इसको छोड़ देते। अब आप चेक करें इसको कि इस डिस्कशन से निकाल देते। पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे तरक्की हो चुकी है, अब तो करनी है ही नहीं हमें तरक्की, तो यहाँ पे वाकई ये चीज़ वायबल नहीं है, असल में सस्टेनेबल नहीं है ना रिन्यूएबल एनर्जी। जर्मनी तो बेवकूफ़ है, वो तो अभी बेचारा अभी गरीब आदमी है, उसको तो अभी टाइम लगेगा ऊपर डेवलप होने में, इंडिया को भी टाइम लगेगा, हंगरी को भी, डेनमार्क को भी टाइम लगेगा, समझ रहे हैं? यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको, चाइना को भी टाइम लगेगा तरक्की याफ्ता बनने में, हम तो कर चुके हैं तरक्की, इसलिए हमारे लिए वायबल नहीं है। वो सारे बेवकूफ़ हैं जो अभी भी रिन्यूएबल के पीछे लगे हुए। ऐसे ही है, स्वीडन जैसा मुल्क 60-70% जो है वो रिन्यूएबल पे चला गया है, जर्मनी चला गया है, चाइना में आप देख लें 30% तक रिन्यूएबल पे चले गए हैं, और हम अभी 2% पे हम कह रहे हैं हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। वो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर जो भी मल्टीनेशनल्स है, जो भी बड़ी कंपनीज़ है जो लीड करती हैं आपकी इंडस्ट्री को, अगर उनके CEOs की थिंकिंग ये है कि रिन्यूएबल्स आर नॉट द वे फॉरवर्ड और रिन्यूएबल्स तो वायबल ही नहीं है, तो उसकी डिस्कशन ही नहीं करते हैं। एक तो होता है ना कि चलो हम मिक्स में ला रहे हैं, हम 90% अभी रहेंगे पुरानी एनर्जी पे और 10% मिलाएंगे रिन्यूएबल्स को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे, और हमारा एक सेट गोल है कि 2040 तक हमने 80% रिन्यूएबल्स पे जाना है। सही बात है। तो ये तो बातें ही नहीं है, यहाँ तो बातें हैं कि रिन्यूएबल्स तो भाई है ही किसी खाते में ही नहीं है वो। चलो जी आगे बढ़ें, तो आगे क्या बढ़ें, डिस्कशन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस पे कि वो जो हमारी LNG आनी थी उसको मंगवा दो हमें, और जो हमें ऑयल चाहिए वो ऑयल मंगवा दो हमें, और हमारे जो पहले मामला पिछले 30 साल से जैसे चल रहे थे बस हमारी वो एनर्जी की डिमांड पूरी करवा दो, बस हमें तो वो चाहिए, और वो हमें देते रहो, और हम इसी तरह काम करते रहेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। बस हमें वो पुराने प्रोसेस पे चलाते रहें, और इस प्रोसेस पे चलने की वजह से मुल्क तरक्की कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा ना? जब पिछले 30 साल में नहीं करा उसने, या पिछले 70 साल में नहीं किया पुराने प्रोसेस के थ्रू, तो अगले 10 साल में वो कैसे कर लेगा? वो नहीं कर सकता। और अगेन वही वाली, डॉलर है नहीं और आप बोलेंगे इनको तेल मंगवा के देते रहें, इनकी LNG भी आती रहे, और उसमें जो भी खसारा होए और जो भी लॉसेस होए इनको सब्सिडी के थ्रू इनको पैसे मिलते रहें, फर्टिलाइज़र वालों को भी मिलते रहें, बाकियों को भी मिलते रहें, और जो सारा बर्डन है वो टैक्स पेयर पे चला जाए। और टैक्स पेयर कौन सा, कोई टैक्स पेयर के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसी मुल्क से आ रहे हैं ना। और टैक्स पेयर के पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो फिर लोन लेना पड़ता है, और फिर जब लोन लेते हैं तो आप फंस जाते हैं दलदल में। तो ये वही साइकिल है, और इन सारे के सारे CEOs के पास भी ज़ीरो सोल्यूशन है, और ये सॉल्व करना नहीं चाहते।
और जब ये सॉल्व करना नहीं चाहते तो फिर आपके सामने हालात हैं कि हालात वैसे के वैसे ही है। अच्छा, रिन्यूएबल्स सॉल्व करना नहीं चाहते या कोई अपने मफादात हैं या फिर इतना इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया की टॉप कंपनीज को देखें तो उनकी तो खोपड़ी में बात आ रही है ना, ऑफ कोर्स उनको तो समझ आ रही है, इतनी मुश्किल बात तो नहीं है बहुत सीरियस कि सिर्फ हमें ही समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश को देख लें, आप बाकी कंट्रीज़ को देख लें, इतनी मुश्किल नहीं है जो आप बोले कि यार हमें समझ नहीं आ रही, हमसे ट्रांसमिशन नहीं संभल रही, हमसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं संभल रही रिन्यूएबल की। अभी वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँची, अभी तो आपने अपनी इंडस्ट्री की छत पे ही नहीं लगाई। ऐसे ही है। अभी आपसे कुछ सोलर पार्क्स की बात थोड़ी कर रहा है कि आप पार्क्स लगा के आप मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, आप वो तो छोड़ दें, आपसे बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप मेंटेन कर लेंगे। आप अपनी छतों पे लगाने वाली तो बात कर लें, ऐसे ही आप अपनी एनर्जी नीड्स तो पूरी कर लें कि मुझे अगर 100 मेगावाट चाहिए तो मैं अपने लिए तो लगा लूँ पहले, बिल्कुल। छोड़ दें डिस्ट्रीब्यूशन को। देखें, अगर आपको 100 मेगावाट चाहिए तो आप इतनी एनर्जी लगाएं, 300 मेगावाट का प्लांट लगाएं। उसमें ये होता है कि 100 मेगावाट आपको मिल गया 8 घंटे के लिए, जो 200 मेगावाट एक्स्ट्रा आपने बनाया वो आपने ग्रिड में सेल किया। तो जब आपने ग्रिड में सेल किया तो वो आपके एरिया के या आपके रीजन में जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जाके कंज्यूमर को हुआ, किसी और फीडर में गया, तो 200 किलोवाट की जो डिमांड आपकी शाम की थी वो आपने ग्रिड पे कमी कर दी ना आपने। भाई दिन में जनरेटर नहीं चला ना, आसान अल्फाज में जो घरों को देनी थी 200 मेगावाट की, उसके लिए जनरेटर नहीं चलाना दिन पड़ा, में नहीं चलाना एलपीजी पड़ा। नहीं लेनी पड़ी, बिल्कुल। और वही उन्होंने रात में चलवा के आपको पूरी कर दी। बिल्कुल ऐसी एटलीस्ट को आपने 10 घंटे का उनका भी तो फायदा कर दिया ना। ऑफ कोर्स 10 नहीं ना, आपने 16 घंटे का फायदा किया। 16 घंटे का नहीं, सुबह से शाम तक। ठीक है, आपने दिन के 8 घंटे उनके बचा दिए, हाँ। आपने उनके दिन के 8 घंटे बचा दिए, बट अगेन आपने एक नेशनल कॉज में एक अपना पार्टिसिपेशन तो करी ना, और आपने फ्री में नहीं करी, इसके पैसे मिलते हैं। ग्रिड में जो भी सेल करता है, बेशक वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्री वाला हो, पैसे उसे मिलते हैं। नेट मीटरिंग के पैसे सबको मिलते हैं, NAPP रेट पे तो मिलते हैं ना। तो अब सेल करने का नुकसान कोई नहीं है, लेकिन खोपड़ी में बात आए तो समझ आए ना, कोई इनिशिएटिव हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, कोई कैलिबर हो, तो ही बात होती है। इसी तरह ये जो हमारा माइंडसेट है कि हमने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाना है, हमने कोई इनोवेशन करनी ही नहीं है, ये तो इसमें तो कोई इनोवेशन भी नहीं है ना, इसमें तो कॉपी कैट है ना कि आपने अपने साथ वालों को देखना है, अच्छा तुम इस तरह बिजली बना रहे हो, मैं भी बना लेता हूँ, मेरे भी सूरज गिर रहा है तो मैं भी बना लेता हूँ। इसमें कोई नई चीज़ भी नहीं है अभी, पर हमें वो भी नहीं हमसे हो पा रही। अच्छा, उसकी बड़ी क्लियर सी वजह है कि इनिशिएटिव के पैसे नहीं मिलते ना। CEO को भी इनिशिएटिव, नया ग्रीन इनिशिएटिव लाने के कोई पैसे नहीं देता, कोई उसकी कंपनी उसे रिवॉर्ड नहीं करती। हर कंपनी रिवॉर्ड जो करती है, जो रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर है वो यही है, प्रॉफिट बेस्ड है, कि जो बंदा अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़वा देगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, वो हायरार्की में ऊपर आता जाएगा, या उसकी जो सैलरीज़ हैं और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो जब एक कंपनी का एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो प्रॉफिट ड्रिवन ही है और वो प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन है, उसमें किसी और कोई और चीज़ मैटर नहीं करती, तो फिर ऐसे ही रहेगा। और फिर ये जो लोग हैं इनकी अपनी कॉन्शियसनेस भी नहीं है कि ये देखें कि हम अगर हमें रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा तो टू गिव बैक टू द सोसाइटी हमको अच्छे इनिशिएटिव्स को ला सकते हैं। तो अगेन इंडिविजुअल्स पे सोसाइटी बेस करती है। अगर उनकी कंपनी में ये पॉलिसी नहीं है तो वो इंडिविजुअली कोई स्टैंड ले सकते हैं, और ये कोई स्टैंड अगेंस्ट द कंपनी नहीं जाता। और अगर वो नहीं भी लेते तो अगेन फिर वही रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो अपनी कंपनी में जो कर रहे हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। या मेरा ख्याल है कोई भी फिजिबिलिटी निकाल लें आप, इसमें तब भी विन विन सिचुएशन ही होगी। बिल्कुल। अगर आप उनको कह भी दें कि भाई 5 अरब रुपए लग रहे हैं मुझे इतने मेगावाट लगाने के, तो वो आपको IPP से पैसे वापस भी तो मिल रहे हैं ना, आप अपनी बिजली के रेट भी तो कम कर रहे हैं ना। अगर आपका आ ही रहा है कोई 50-100 करोड़ रुपए का बिल, तो आप वो भी तो कम कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। तो आप 3% कम कर रहे होंगे, 4% पे खेल रहे होंगे, आप तब भी पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल ऐसी है। आपने कंपनी के पैसे रोड नहीं दिए या फेक नहीं दिए कि यार ये ज़ाया कर दिया मैंने, आज आप कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, और ये फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स है। अब वो उसमें चक्कर ये है कि ये जो पुराने तरीक़ेकार हैं ऑयल एंड गैस वाले, उस पर ये सब्सिडी लेते हैं ना। तो जब इनको सब्सिडी मिलती है स्टेट की तरफ से, तो फिर ये ग्रीन इनिशिएटिव में तो इन्हें सब्सिडी की लत चढ़ी हुई है कि हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। अभी सब्सिडी क्रिएट नहीं हुई उस पर, तो ये चाह ये रहे हैं कि हम जब तक अड़े रहेंगे और हम कुछ रिन्यूएबल्स पे जाएंगे नहीं, जब तक स्टेट हमारे प्लांट हमें लगा के नहीं देगी और हमें खर्चा ना करना पड़े, फ्री में भी तभी चलाएंगे जब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट दे। और गवर्नमेंट कहाँ से देगी? लोन ले लेके देगी, और लोन की पेबैक कौन करेगा? आप और मैं करेंगे। ये तो नहीं करेंगे। इनको तो टैक्स पे भी इंसेंटिव्स मिलते हैं कि इतने साल के लिए इतनी छूट है, सब बेनिफिट्स मिलते हैं ना। हर बड़ी कंपनी को बेनिफिट मिलते हैं, वो उसके बगैर तो टस से मस नहीं होती। और उसकी प्राइम एग्जांपल आपके सामने है कि वो रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करना नहीं चाह रहे, जबकि इन सारे CEOs के घरों की छतों पे सोलर लगा हुआ होगा। सबके लगा हुआ होगा ना। घरों के तो बिल प्राइवेटली इंडिविजुअली देने होते हैं ना, तो वो तो ये दे रहे, वो तो ये दे नहीं रहे, उस पर तो सोलर लगा लिया क्योंकि वहाँ से सोलर इन्हें समझ आ गया। बट अपनी इंडस्ट्री पे नहीं लगाना, क्योंकि इंडस्ट्री के पैसे गवर्नमेंट से लेके लगाएंगे, उसके बगैर नहीं लगाएंगे। नहीं तो फिर तो ये पॉलिसी ही गवर्नमेंट की गलत हो गई ना कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होनी चाहिए जो मुल्क चलाएं,
उससे तो बेहतर है कि इंडिविजुअल जो फ्रीलांसर्स होते हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे बिजनेसेस होते छोटे हैं, यूनिट्स छोटे यूनिट जो होते हैं, इंडस्ट्री होती है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करके उनसे ले ले, क्योंकि वो तो पहली छोटे। और आपको पता है जापान इसी तरह उठा है। जापान की इंडस्ट्री वन मैन इंडस्ट्री है कि एक बंदा मिलके सिर्फ एक पार्ट बनाता है और वो बनाया जा रहा है पिछले 50 साल से। सही। यहाँ कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं जापान में लगी हुई जिस तरह आप यहाँ, ये तो फिर उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। ऐसे ही है। ये तो कॉलोनियल जो ज़माना था उसी तरह ही चल रहा है कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाओ कि मुल्क को ही दबा दो उसके नीचे। देखें वो असल में ना जब गठजोड़ हो जाता है ना तो फिर ऐसे ही होता है ना कि वो 10 ही कंपनियां हैं, उन्हीं को सर देना है, और उन 10 कंपनियों को भी पता है कि ये गवर्नमेंट है और हमने इससे अपने बेनिफिट्स निकलवाने हैं। उस गवर्नमेंट को भी पता है कि हमने इनसे डील करना है, तो वो 10 और 1 का रिलेशन है, तो आपस में मिल के इन्होंने उसको बेनिफिट देना, उन्होंने उसको इसको बेनिफिट देना, और वो आपस में मामला चल जाता है। और जब डिवाइड होता है और नीचे जाके वो वाइड स्प्रेड मामला होता है कि 1 लाख कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है, तो 1 लाख यूनिट को सर देने के लिए फिर इंडिविजुअली प्राइम मिनिस्टर तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, पर फिर सिर्फ फेयर पॉलिसी नहीं एनर्जी मिनिस्टर, यही तो बात है उनके लिए, तो फिर सिर्फ फेयर पॉलिसी होती है कि जिसमें कंपटीशन हो और वो फेयर पॉलिसी हो, वो चलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ तो आप लेवरेज देते हैं ना, या तो आप फेवर्स देते हैं और फेवर्स लेते हैं, वहाँ आपको देनी ही नहीं पड़ेगी फेवर, और मिलेगी भी नहीं। बिल्कुल ऐसी है। ये भी एक बड़ा बिल्कुल। देखें आप आज सारी फेवर्स हटा दें, सारी सब्सिडीज हटा दें सारी, जिसको भी जो देती है सब्सिडी वो हटा दें। जिस किसी की प्रोडक्ट या जिस किसी की सर्विस कंपेटिटिव होगी, कमर्शियली कंपेटिटिव होगी, बेशक वो लोकल मार्केट के लिए हो या वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए हो, अगर कंपेटिटिव होगी तो वो चलती रहेगी। अगर वो फाइनेंशियली कंपेटिटिव नहीं है तो बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में गैप रह जाएगा, कोई और प्रोड्यूसर आके उसकी मार्केट का शेयर उठा लेगा, क्योंकि 23 करोड़ का मुल्क है ना, तो उसमें सब लोग बैठे हुए हैं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए, तो कोई और अपना यूनिट लगा के उस राइट है ना। आप देख लेना, ओपन मार्केट का तो फायदा भी यही बात है कि आप किसी को सब्सिडी, अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को सब्सिडी दे के उसको सपोर्ट करते रहें और कोई और अगर एंट्रेंट आए तो उसको सब्सिडी मिले ही ना, क्योंकि वो छोटा इतना हो, वो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट ना दे सके, तो उसके लिए तो फीजिबल ही नहीं है प्रोड्यूस करना। तो फिर जिसको आप सब्सिडी दे रहे हैं उसको लत चढ़ गई है सब्सिडी की, तो अब वो कोई ग्रीन इनिशिएटिव भी लेने को नहीं सोचता, और टीवी पे आके जब डिस्कशन होती है प्रॉपरली तो वो कहता है कि भाई मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो चीज़ ही वायबल नहीं है। तो ये तो या तो उसकी नाअहली है कि उसको पता ही नहीं है कि चीज़ वायबल है कि नहीं है, या फिर उसकी मेल इंटेंट है कि उसकी इंटेंशन ही ठीक नहीं है कि वो अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करके मुल्क का भी फ़ायदा करे और को मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस आया हुआ उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। तो फिर ये तो फिर एक अलग ही मामला चला गया ना कि आप जानबूझ के आप चीज़ों को बेहतर नहीं करना चाह रहे। पर अब तो वो टाइम नहीं है कि आप बोलें कि यार एनर्जी क्राइसिस में सॉल्व नहीं करना चाह रहा। अब अगर नहीं सॉल्व किया तो ये तो आपको ले डूबेगा। ऐसे ही अब ये वो क्राइसिस है जो मुल्क को भी ले डूबेगा। अब इसको आप नहीं सॉल्व करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो सब डूबेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको समझ आ गई है, आपने वही बात है कि आपने अपने घरों पे लगाया है, आपको पता है कि मैं डूब जाऊंगा अगर मैंने नहीं लगाया तो, मैं घर का बिल नहीं दे पाऊंगा, तो फिर यहाँ क्या मुसीबत हो रही है आपको? इंटेंशन ख़राब है ना, नीयत में फतूर है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया कि पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के जो मसाइल हैं और उसमें इंडस्ट्री का जो इनपुट है, छोटे लेवल की जो इंडस्ट्री चल रही है, जो इंडिविजुअल सिंगल मैन कंपनीज़ है, बट बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके भी यही हालात है, उनके ओनर्स के भी यही हालात है। ज़ीरो टेक्निकल नो हाउ है विद रिगार्ड्स टू रिन्यूएबल्स और ऑल्टरनेट एनर्जी, और कोई ख़ास वो भी नहीं है। तो अगर आप 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से 1 यूनिट उठाएंगे ना, तो वो 100 में से 1 बंदा चाहता होगा कि मैं रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट कर लूँ, और जो 99 होंगे वो उसी पुराने लेवल पे चल रहे होंगे। और अगर आप उनसे मीटअप भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा कि उनका कैलिबर क्या है और वो किस लेवल की अडॉप्शन चाहते हैं, और अडॉप्शन मतलब वो एग्जीक्यूशन और वो प्रोडक्ट्स और वो टेक्नोलॉजी को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, और वो कितना जो उनका गोल है वो कितना लॉन्ग टर्म है, कितना सस्टेनेबल है, और कितना वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे सस्ते से सस्ता आइटम मिल जाए और मेरी जान छुड़ जाए और मेरा जो बिजली का बिल है वो कम हो जाए। तो अगेन वो जब आप मीटअप करें और लोगों से मिले तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इंडस्ट्री भी किस डगर पे चल रही है, और जो लीडर्स बने बैठे हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर, उनकी टेक्निकल कैलिबर क्या है। और खाली वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज के लिए यही था। थैंक यू।